हेलो गाइज, आपका अपना चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.6 को पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप प्रश्नावली 1.6 के सभी क्वेश्चन को आसानी से हल करते हैं। दोस्तों यदि आपको इसके पीछे का पढ़ना है अर्थात प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 या 1.4 या 1.5 तो आपको मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप उस वीडियो को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। तो गाइज, इसे पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में हम ऐसे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम अब बेसिक जानकारी गाइज आपको प्रश्नावली 1.5 को पढ़ने से पहले आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए दोस्तों, और उसी के साथ साथ आपको स्क्वायर रूट भी निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम गाइज आपको बताएंगे कि स्क्वायर किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बाद में हम प्रश्नावली 1.6 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। वर्ग निकालना सीखें दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको स्क्वायर कम से कम 30 तक आना चाहिए। यदि आपको नहीं आ रहा है 1 से लेकर के 30 तक आप स्क्वायर याद कर लें दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको घन कम से कम 10 तक तो आना ही चाहिए दोस्तों। तो चलिए गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से वर्ग निकालते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, वह संख्या जिसे पुनः उसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसे हम वर्ग कहते हैं, मतलब स्क्वायर कहते हैं दोस्तों। उसे हम स्क्वायर कहते हैं। इसके कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि आप कोई भी संख्या लेते हैं तो उसी संख्या को पुनः उसी संख्या से गुणा कर दें तो वह हमारा वर्ग होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 10, अब हम कह रहे हैं दोस्तों कि आपको 10 का वर्ग निकालना है। 10 का वर्ग निकालिए। इस प्रकार से यदि हम कह रहे हैं तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको इसी संख्या को 10 गुना में 10 कर देना होगा। यदि किसी संख्या को पुनः उसी संख्या से गुणा करें तो वो हमारा वर्ग होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 लिखा है गुना में 10 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि 10 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, अर्थात 100 हो जाएगा। दोस्तों वर्ग का मतलब ये भी होता है कि 10 के पावर में आप 2 लिख दीजिए। 10 के पावर में आप 2 लिख दीजिए। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 10 गुना में 10, यहाँ पर 10 2 बार लिखा गया है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा आंसर 100 ही होगा। दोस्तों अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम 15 को ले लेते हैं। यदि हम 15 का वर्ग निकालने को कहें, 15 का वर्ग निकालिए, तो आप बता सकते हैं कि 15 का वर्ग कितना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 15 की घात 2 बराबर में 15 गुना में 15, ठीक है। यहाँ पर हम इस प्रकार से कर देंगे दोस्तों। जब इसका हम मल्टीपल करेंगे दोस्तों, अर्थात गुना करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 225। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसे हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि ट्रिक क्या होती है हमारे वर्ग निकालने की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, वर्ग निकालने की ट्रिक। वर्ग निकालने की ट्रिक। दोस्तों यहाँ पर वर्ग निकालने की ट्रिक मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर मैं देने जा रहा हूं दोस्तों 21। अब हम आपसे पूछते हैं कि 21 का वर्ग निकालिए दोस्तों यह ट्रिक ऐसी है कि जिससे कि आप एक ही लाइन में किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 21 ले रखा है। अब आपको 21 का बताना है कि 21 का वर्ग कितना हो जाता है, ठीक है। दोस्तों इसे करने के लिए हमें सबसे पहले जो ये इकाई वाला अंक दिख रहा है आपको, ये इकाई है, ये दहाई, ठीक है। तो ये जो इकाई वाला अंक दिख रहा है, इसका हम सबसे पहले वर्ग करेंगे दोस्तों। तो 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखना है दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दिख रही है उसका आपस में मल्टीपल कर लेना होगा, अर्थात गुना कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर हम 4 लिख देंगे दोस्तों। अब फिर से ये जो आपको दहाई वाला संख्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको इसका वर्ग कर लेना होगा। जब इसका वर्ग करेंगे आप तो यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि हमारा 441 जो हो जाएगा वो 21 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ साथ मैं और यहाँ पर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हम 76 का ले लिया दोस्तों। अब आपको 76 का वर्ग बताना है दोस्तों कि किस प्रकार से 76 का वर्ग होता है। एक तो विधि आपको इस तरह से बताया है मैंने, और एक दूसरा विधि यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आप बता सकते हैं गाइज। ये गाइज आपको इसका प्रयोग एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन को कंपटीशन एग्जाम में किया जाता है दोस्तों, जो कि आपको नहीं करना है। यहाँ पर गाइज जब हम 76 का वर्ग निकालेंगे तो किस प्रकार से करेंगे गाइज, यहाँ पर आपको पीछे वाली संख्या का वर्ग करना होगा। जब हम पीछे वाली संख्या का वर्ग करेंगे गाइज तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 × 36 हो जाता है गाइज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, क्योंकि 36 के यहाँ पर हम 6 ही लिखेंगे और 3 हमारा कैरी बच जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर देखना होगा दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी संख्या दिखाई दे रही उनका आपस में गुणा कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 7 × 42 और 42 दूना 84 हमारा हो जाता है दोस्तों। और 84 में जब हम 3 कैरी जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 87। यहाँ पर हम 87 के 7 लिख देंगे दोस्तों और यहाँ पर हमारा 8 कैरी आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे वाली संख्या का वर्ग करेंगे। जब हम आगे वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 का वर्ग 49, और 49 में जब हम 8 जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 57 इज ए करेक्ट आंसर दोस्तों। 57 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। और भी अच्छी अच्छी ट्रिक हैं, यदि आप कहेंगे तो हम उसका वीडियो अलग से बना देंगे। लेकिन यहाँ पर हम चलते हैं गाइज अपने कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.6 के क्वेश्चन की तरफ और उसे हल करते हैं कि किस प्रकार से आप प्रश्नावली 1.6 को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर दोस्तों है, ज्ञात कीजिए कि 64 के पावर 1/2 पहला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 32 के पावर 1/5। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 125 के पावर 1/3। आपको इसे हल करना है दोस्तों और हल करके बताना है कि आपका आंसर क्या आएगा। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 64 के पावर 1/2। इसी प्रकार से दे रखा है दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दे रखा है कि आपको कम से कम 30 तक तो वर्ग याद ही होना चाहिए। यदि 30 तक नहीं याद कर पा रहे हैं तो आपको 20 तक तो ज़रूर याद कर लेना चाहिए और 10 तक घन याद कर लेना चाहिए दोस्तों, जिससे कि आपको ऐसे क्वेश्चन को हल करने में बहुत ही सहायता मिल सकती है दोस्तों। यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है 64 लिखा गया है दोस्तों, और यहाँ पर 1/2 दिखाई दे रहा है। तो जो ये 2 लिखा गया है दोस्तों, इसी से आपको देखना है कि यहाँ पर जो 64 लिखा गया है आपको बताना है कि यह 64 किसका वर्ग है। वर्ग क्यों कहें हम, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा गया है दोस्तों। यदि यहाँ पर 2 लिखा गया हो तो हम वर्ग की चर्चा कर लेंगे, अधिकतर ऐसा ही होता है दोस्तों। यदि यहाँ पर 2 दे रखा है तो आप यहाँ पर वर्ग कर लेंगे, 3 दे रखा है तो आपको यहाँ पर घन कर लेना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 64 किस संख्या का वर्ग है। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हमारा 8 का वर्ग दोस्तों 64 हो जाता है, इसे आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसे हम हल करेंगे दोस्तों, तो इसे लिख सकते हैं 64 को कि 8 के पावर, इस प्रकार से कर देंगे दोस्तों, 8 के पावर 2 लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो दे रखा है दोस्तों 1/2, ये यहाँ पर गुना के रूप में 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो 64 लिखा गया है दोस्तों इसका मतलब इस प्रकार से लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि यहाँ पर हम 1 का गुना करते हैं तो यह हमारी संख्या उतनी ही आएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रकार से इसे लिखकर कि 8 का वर्ग करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा और गुना में 1/2 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम हल करेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं अब यहाँ पर आपको इसे देखना है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हमारा 1 होता है, हर होता है। ठीक, यहाँ पर आपको देखना होगा जब बीच में गुणा का चिन्ह होता है दोस्तों तो सामने सामने गुणा हो जाता है दोस्तों। ठीक है,
तो यहाँ पर हम जब सामने सामने गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 और यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब इसे हम काट देंगे तो हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप जैसे कि जान सकते हैं कि इस पूरे का मान कितना आ गया दोस्तों, 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 8 के पावर 1 गाइज। ठीक है, अब हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों कि 8 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 8 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि 32 के पावर 1/5। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दे रखा है, यहाँ पर यदि 2 हो तो वर्ग करना है, 3 हो तो क्यूब करना है अर्थात घन करना है, लेकिन आपको यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है तो आपको कुछ इस प्रकार से 32 को तोड़ना होगा कि उसके घात में 5 आ जाए दोस्तों। तो जब हम 32 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है, यदि पीछे की तरफ आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे रहा हो तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ हमारा 2 है तो यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 एक कम 2। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं कि 2 के पावर कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 2 के पावर 5 इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर भी 5 है। अब तो बल्ले बल्ले दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर इसे 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा गया है दोस्तों गुना में 1/5 लिखा गया है, तो ये तो सेम इसी प्रकार का बन गया दोस्तों। तो इसे आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 के पावर 1, यानी कि यहाँ पर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है दोस्तों कि 125 के पावर 1/3। अब गाइज आपको इसे हल करना है। यहाँ पर 125 को जैसे कि आपको यहाँ पर देखना है दोस्तों कि जो 3 लिखा गया है, तो दोस्तों आपको 125 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जिससे कि इसके घात में 3 आ जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हम 125 का यदि गुणनखंड करते हैं दोस्तों, जब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर हम काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 यहाँ पर, और यहाँ पर 5 एक कम 5। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 के पावर 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका मान आप यहाँ पर 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर गुना में 1/3 दे रखा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे दोस्तों और यहाँ पर हमारा बचेगा 5 के पावर 1, यानी कि 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 9 के पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 2 है 32 के पावर 2/5। क्वेश्चन नंबर 3 है 16 के पावर 3/4 और क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों 125 के पावर -1/3। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 9 के पावर 3/2 यहाँ पर दे रखा है। तो गाइज आपको नीचे वाला ही देखना है कि यहाँ पर जो 2 दिखाई दे रहा है, अब 9 को इसी प्रकार से तोड़ना है कि जिससे कि आपको उसके घात में 2 मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे कि 9 लिखा गया है दोस्तों, तो जब 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 के पावर 2, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर तोड़ सकते हैं ना, यहाँ पर 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा और यहाँ से हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों कि 3 के पावर 2 और यहाँ पर दे रखा है 3/2। अब दोस्तों हमें इसे क्यों 3 के पावर 2 में ही तोड़ना है, क्यों, हमने आपको बताया है कि यहाँ पर यदि हर में जो संख्या दी हुई होगी उसी प्रकार से यहाँ पर तोड़ेंगे। अब यहाँ पर इसे हम इससे कैंसिल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों कि 3 के पावर में 3। अब गाइज आपको इसका घन याद होना चाहिए, यदि नहीं याद है तो आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुना में 3 गुना में 3। ठीक, इसका जब हम मान निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 और 9 तिया 27। यहाँ पर 27 विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि 32 के पावर 2/5। 32 के पावर 2/5।
यहाँ पर दोस्तों आपको 5 जो दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको बताया है, कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, यदि आपको हर में जो संख्या दिखाई दे रहा है उसी संख्या को लेकर के इस संख्या को तोड़ना है, जिससे कि इस संख्या को तोड़ने के बाद उसका घात यही आना चाहिए। जैसे कि आप 32 को यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हम 32 का गुणनखंड करते हैं दोस्तों, तो 2 16 32 और 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इस प्रकार से इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5। ठीक है गाइज, यहाँ पर हम 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और गुना में यहाँ पर दे रखा है 2/5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इससे हम कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे इसे, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर 2 बचा है, और इसे हम लिख सकते हैं 2 गुना में 2 बराबर 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है 16 की पावर 3/4। मोस्ट IMP क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर जो 16 के पावर 3/4 दे रखा है, आपको 16 का सबसे पहले गुणनखंड करना होगा दोस्तों। यहाँ पर हमने 16 लिखा, अब 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4 और 2 एकम 2। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4। ठीक है दोस्तों, आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 4 की पावर 2। लेकिन हमने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको देख लेना है कि हर में क्या दे रखा है। यदि यहाँ पर 4 दे रखा है तो आपको 4 वाला घात लेना होगा, ना कि 2 वाला। तो यहाँ पर हम 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है गाइज, और यहाँ पर 3/4 दे रखा है। अब हम इसे इससे काट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 2 गुना में 2 गुना में 2। जब हम इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन को हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि 125 के पावर में -1/3। ठीक है गाइज, दोस्तों यह क्वेश्चन मोस्ट IMP है, आपको इसे ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस में दे रखा है दोस्तों। अब आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो मैं बता रहा हूँ ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने बताया है कि हर में जो संख्याएं दिख रही हैं, उसी संख्याओं को यहाँ पर 125 का गुणनखंड करके तोड़ना है। 125 का गुणनखंड करके यही संख्या लाना है। तो यहाँ पर हम 125 का जब गुणनखंड करेंगे गाइज, तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 और यहाँ पर 5 एकम 5, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं कि 5 के पावर में 3। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं कि 5 के पावर में 3 और गुना में -1/3 दे रखा है गाइज। ठीक है, अब आपको यहाँ से कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पर बचा क्या दोस्तों, 5 के पावर में -1। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना होगा दोस्तों, ये हमारा आंसर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यदि हम इस संख्या में 1 से गुना कर दें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके नीचे में आपको 1 दिख जाएगा, जैसे कि हर में 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम 1 लिख दिए दोस्तों, ये वाला 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। जब ये 5 की पावर -1 को हम जब हर में ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर +1। ठीक है गाइज, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों कि 1/5 यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अब हम गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। क्वेश्चन है 2/3 नहीं, पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 के पावर 3 पूरे के पावर 7। पूरे के पावर क्या है दोस्तों, 7। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है 11 के पावर 1/2 बटे में 11 के पावर 1/4। चौथा क्वेश्चन है 7 के पावर 1/2 गुना में 8 के पावर 1/2। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों तीसरे का क्वेश्चन नंबर 1 है 2 की पावर 2/3 गुना में 2 की पावर 1/5। ठीक है दोस्तों, आपको इसे हल करना है और हल करके बताना है कि आपका सही जवाब क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप फार्मूला से भी हल कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है, आप इसे याद कर लीजिएगा, आपको लाभ ही होगा दोस्तों। यहाँ पर 1 पावर m गुना में 1 पावर n हो तो हमारा हो जाएगा 1 पावर m + n। यहाँ पर यदि इस प्रकार हो 1 पावर m भागे 1 पावर n बराबर 1 पावर हो जाएगा m - n। ठीक है दोस्तों, आपको इसे याद कर लेना होगा। यदि इस सूत्र को नहीं याद करते हैं तब भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों, तो इसे हम आधार कहते हैं और इसे घात कहते हैं। उसी प्रकार से इसे भी आधार कहेंगे और इसे घात कहेंगे। यदि आधार समान हो, ध्यान से देखना है आपको,
यदि आधार समान है दोस्तों तो आपको घातांकों को चिन्ह के अकॉर्डिंग कर लेना होगा। यदि यहाँ पर प्लस होगा तो जोड़ लेना होगा, यदि यहाँ पर माइनस होगा तो आपको घटा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों, घातांकों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर में 2/3 और प्लस में 1/5। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आधार समान हो तो घातांकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसे 2 की पावर, जब इसे हम हल करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूरे को हल करेंगे तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों 15। इसका एलसीएम कितना लेंगे 15, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 2 गुना में दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है तो 15 तक पहुँचने में किससे गुणा करना होगा दोस्तों, 5 से। फिर प्लस यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 दे रखा है तो यहाँ पर 1 गुना में, अब यहाँ पर 5 दे रखा है तो 5 में किससे गुणा कर देंगे जिससे 15 हमें प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर और आगे लिखेंगे 2 की पावर, जब इसे हम हल करेंगे तो 2 पंचे 10 प्लस में 3 एकम 3 और यहाँ पर 15। इसे और हल करेंगे दोस्तों, 2 की पावर 10 और 3 13 और बटे में यहाँ पर 5, यहाँ पर दोस्तों 15 रहेगा और यहाँ पर 15। यही हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है दोस्तों 1/3 की पावर 3 पूरे के पावर 7। अब इसे हल करना होगा दोस्तों। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों, 1 में जब हम 3 का क्यूब निकालेंगे तो 3 त्रिका 9 त्रियाँ 27, यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, और होल पावर 7। ठीक है, 1 का जब हम 7 बार गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, यहाँ पर इसे 27 को इसी प्रकार से लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि यदि यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 के पावर -2 दे रखा है तो आप इसे लिख सकते हैं 1/3 के पावर 2। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 1 से गुना होता है, इसके नीचे 1 होता है। जब यहाँ पर हम इस प्रकार से 1 यहाँ लिख देंगे, बटे लगाएंगे तो ये 3 के पावर -2 जब नीचे आएगा तो हमारा हो जाएगा 3 के पावर +2। ठीक है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों यह भी हमारा आंसर सही है, लेकिन जब हम 27 के पावर 7 को ऊपर की तरफ, जब 27 के पावर 7 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 27 के पावर -7, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों 11 की पावर 1/2 बटे में 11 की पावर 1/4। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सूत्र बताया है कि 1 पावर m भागे 1 पावर n, तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 11 के पावर 1/2 भागे 11 के पावर 1/4। यहाँ पर सूत्र होता है 1 पावर m भागे 1 पावर n बराबर 1 पावर m - n। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको यदि फार्मूला से कोई मतलब नहीं तो यहाँ पर आपको देखना होगा। यहाँ पर जैसे दिखाई दे रहा है आपको कि 11 की पावर 1/2 दे रखा है, अब हम 11 की पावर 1/4 को ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो गुना में यहाँ पर 11 की पावर -1/4 हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारा आधार होता है, ये घात, ये आधार, ये घात। यदि आधार समान हो तो घातांकों को जोड़ या घटा लेते हैं चिन्ह के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि घटाव का चिन्ह है, इसलिए हम यहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 11 की पावर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/2 माइनस में 1/4। अब यहाँ पर इसे हल करेंगे दोस्तों तो 11 की पावर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4, 1 गुना में यहाँ पर 2 माइनस में 1 गुना में 1। ठीक है, जब इसे हम हल करेंगे दोस्तों तो 11 की पावर हो जाएगा 2 माइनस में 1/4। जब इसे हल करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हमारा 11 की पावर 2 में से 1 गया 1/4, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 7 के पावर 1/2 गुना में 8 के पावर 1/2। अब यहाँ पर आपको देखना होगा दोस्तों, यदि आधार समान न हो तो आपको करना क्या होगा, इसका आपस में गुणा कर लेना होगा दोस्तों। जब यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर 1/2 को एक बार लिख देंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको इसी प्रकार से भी देखना है कि यदि यहाँ पर देखिए 7 के पावर 1/2 लिखा गया है गुना 8 के पावर 1/2 लिखा गया है दोस्तों, आप इसे 7 के पावर 1/2 को हम बोलते हैं वर्गमूल 7। आप 1/2 को वर्गमूल लिख सकते हैं, गुना में यहाँ पर जो 8 के पावर 1/2 दिखाई दे रहा है इसे आप लिख सकते हैं वर्गमूल 8।
ठीक है दोस्तों, जब इस प्रकार से कंडीशन आ जाता है तो आपको करना क्या होगा, वर्गमूल को 1 में कर लेंगे और यहाँ वाली संख्या को आपस में गुणा कर देंगे, अर्थात इस प्रकार से। जब हम इसे हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 अठे 56। ठीक है दोस्तों, अब इसका वर्गमूल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 56 के पावर आप 1/2 फिर से लिख सकते हैं इसे। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चन को हल कर लेना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं अपने आप से दे रहा हूँ दोस्तों, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है 13/216 के पावर 4/3 को आपको इसे हल करके बताना है। चलिए दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे द्वारा ऐसे बनाया गया जबरदस्त तरीके वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप बेसिक से लेकर के एडवांस तक ऐसे ही मैथ सीख सकते हैं दोस्तों। चलिए, धन्यवाद।